नमस्कार मित्रों, आपको पता है गोदी के सारे बच्चों में सबसे ज्यादा नफरती बच्चा कौन सा है? ये या ये 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 या ये। अगर आपको अंदाजा है कि गोदी के सारे बाल बालिकाओं में, परा और परियों में सबसे ज्यादा नफरती कौन है, तो फिर तो मित्रों आपको यह भी पता होगा कि बाबा के बुलडोजर पर ब्रेक लगने पर सबसे ज्यादा कौन सा बच्चा रो रहा है। गोदी का कौन सा बच्चा सबसे ज्यादा रो रहा है बुलडोजर पर ब्रेक लगने से। और अगर आपको पता नहीं चल रहा है मित्रों, तो मैं आपको एक हिंट देता हूं। गोदी के उस बच्चे पर, गोदी के उस लल्ला पर नफरत फैलाने के लिए, धार्मिक उन्माद भड़काने के लिए FIR हो चुकी है। क्या अब भी पता नहीं चल रहा है? तो चलो आपको एक और हिंट देता हूं। गोदी के उस बच्चे पर, लल्ला पर 75,000 रुपए का जुर्माना भी लग चुका है, झूठी खबर फैलाने पर। क्या अब भी पता नहीं चल रहा आपको? चलो एक और हिंट देता हूं। गोदी का वो प्यारा प्यारा लल्ला जो है, वो अपने नाम के एकदम उलट काम करता है। एकदम उलट, नाम कुछ और काम कुछ। अब तो समझ गए, ये बाबा के बुलडोजर पर ब्रेक लगने से सबसे ज्यादा जो रो रहा है, ये चमन चोपड़ा। ओह सॉरी, अमन चोपड़ा, जिसके माँ बाप अब तक इस बात पर पछता रहे होंगे कि इसका नाम अमन क्यों रखा हमने। वैसे तो मित्रों, वैसे तो इस चमन चोपड़ा के शो का नाम होना चाहिए था देश नहीं बचने देंगे। देश नहीं बचने देंगे, लेकिन इसने अपने शो का नाम रखा हुआ है देश नहीं झुकने देंगे। फिल्मों में अपने रोल्स में जितने घटिया काम प्रेम चोपड़ा ने किए हैं सिर्फ फिल्मी पर्दे पर, उससे भी ज्यादा घटिया काम ये रोज अपने टीवी शो में करता है। जो एंकर कम, पत्रकार कम और बजरंग दल का मेंबर ज्यादा लगता है या हिंदू रक्षा दल का मेंबर लगता है। अगर आप इसका कोई भी शो देखेंगे, इसका कोई भी बुलेटिन देखेंगे, तो आप सच में कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये बजरंग दल का मेंबर है या कोई हमारे देश का कोई एंकर है। वही चमन चोपड़ा जो रोज अपने शो में बुलडोजर मांगता रहता है, बाबा मैं तो बुलडोजर खिलौना ले हूँ, बाबा मैं तो बुलडोजर खिलौना ले हूँ। जो सबका इलाज बुलडोजर राज बताता रहता है, जो बुलडोजर को योगी मॉडल बताता है, किसी के भी घर पे बुलडोजर चलने को जो पूरे देश में लागू करवाना चाहता है, वही चमन चोपड़ा अब कह रहा है जब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आ गया है बुलडोजर के खिलाफ कि इसमें तो यूपी सरकार या योगी जी कोई पार्टी ही नहीं थे, ये फैसला उनके खिलाफ थोड़ी है। ये तो कुछ ऐसा ही हो गया कि जैसे नरसंहार के खिलाफ अगर कोई अदालत फैसला दे और गोयबल्स कहे कि यह फैसला हिटलर के खिलाफ थोड़ी है, हिटलर तो इस मामले में पार्टी ही नहीं था। आप पार्टी हैं या ब्रोकर? प्यारे चमन चोपड़ा, आप पार्टी हैं या ब्रोकर? आप ये देखिए कि अमन चोपड़ा अपने शो में, प्यारा चमन चोपड़ा अपने शो में कितनी बार और कितनी तरह से बात बोल रहा है कि योगी जी या यूपी सरकार तो इसमें पार्टी ही नहीं थे। नंबर 1, योगी सरकार तो पार्टी ही नहीं थी इस केस में। सरकार तो पार्टी नहीं थी इस केस। नंबर 2, यूपी सरकार इस फैसले को लेकर पार्टी ही नहीं है, इस फैसले को लेकर पार्टी नहीं है। 3, उत्तर प्रदेश सरकार इसमें पार्टी ही नहीं थी। उत्तर प्रदेश सरकार तो इसमें पार्टी नहीं थी। नंबर 4, यूपी सरकार तो इस केस को लेकर पार्टी ही नहीं थी। केस को लेकर पार्टी नहीं थी। और नंबर 5, यूपी सरकार इस केस में पार्टी थी ही नहीं। यूपी सरकार इस केस में पार्टी थी ही नहीं। अब आप इन 5 के 5 प्रकार को एक साथ में सुनिए, देखिए आपको कैसा लगेगा। यूपी सरकार तो पार्टी नहीं थी इस केस में। यूपी सरकार इस फैसले को लेकर पार्टी नहीं है। 3, उत्तर प्रदेश सरकार तो इसमें पार्टी नहीं थी। यूपी सरकार तो इस केस को लेकर पार्टी नहीं थी। यूपी सरकार इस केस में पार्टी थी ही नहीं। चमन चोपड़ा उर्फ अमन चोपड़ा ने कितनी बार यह बात कही कि इसमें तो यूपी सरकार पार्टी नहीं थी। जो रोज अपने शो में बुलडोजर 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 बुलडोजर, जो दिन रात को सोते सोते भी बुलडोजर 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 चिल्लाता रहता है, अब वो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आने के बाद बोल रहा है कि
योगी जी तो इसमें पार्टी ही नहीं थे, यूपी सरकार तो इसमें पार्टी ही नहीं थी। जो उसे योगी मॉडल बता चुका है पूरे देश के लिए, पूरे देश में लागू करवाना चाहता है, जो सबका बदला बुलडोजर बताता रहा है, सबका बदला, इसका भी बदला, उसका भी बदला, उसको भी बदला, इसको भी बदला, उसको भी बदला, बुलडोजर बुलडोजर। अब ये देखिए चमन चोपड़ा का नया शाहकार, आज बुलडोजर मॉडल तो कल गाड़ी पलटू मॉडल। आज बुलडोजर तो कल गाड़ी पलटेगी। मतलब इस चमन चोपड़ा को नीतीश चाचा, गाड़ी का नीतीश चाचा बनना भी बहुत ज़्यादा पसंद है, गाड़ी पलटवाना बहुत पसंद है। जिस चमन चोपड़ा उर्फ अमन चोपड़ा को सरकार से ये सवाल पूछना चाहिए था, एक पत्रकार होने के नाते, एक एंकर होने के नाते, कि आप इस तरह बुलडोजर कैसे चला रहे हैं बिना किसी जाँच के, बिना किसी कार्रवाई के, आप ये बुलडोजर कैसे चला रहे हैं। वो तो और उल्टा पैर भी कर रहा है रोज अपने शो में बुलडोजर चलाने के। लेकिन अब यही चमन उर्फ अमन चोपड़ा कानून के राज की दुहाई दे रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट का बुलडोजर के खिलाफ ये फैसला आ गया है, तो अब चमन उर्फ अमन चोपड़ा को कानून का राज, कानून का शासन याद आ रहा है। और वो कैसे? योगी सरकार ने कहा कि भाई सुशासन की पहली शर्त होती है कानून का राज। इस दृष्टि से माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आज दिया गया फैसला स्वागत योग्य। वही चिंटू चमन, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आने के बाद वही चिंटू चमन अब क्या बोल रहा है कि आज सबके निशाने पर योगी सरकार आ गई है। लोग बिना मतलब ही बोल रहे हैं कि योगी को झटका, योगी को झटका, यूपी सरकार को झटका, यूपी सरकार को झटका। तो वैसे क्या चल रहा है? योगी के लिए झटका, योगी के लिए झटका, यूपी सरकार के लिए झटका, हार हो गई, ये हो गया। मतलब जो लोग इस फैसले को यूपी सरकार की हार बता रहे हैं, उन्हें शायद ये नहीं पता है कि यूपी सरकार इस केस में पार्टी थी ही नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद चिंटू चमन, हमारा प्यारा चिंटू चमन क्या बोल रहा है कि योगी जी ने तो कहा है कि सुशासन की पहली शर्त होती है कानून का राज। कानून का राज, ये क्या होता है कानून का राज? ये क्या होता है भाई चिंटू चमन, ये क्या होता है कानून का राज? आप लोगों को पता है क्या होता है कानून का राज? अगर आपको पता है तो हमारे प्यारे चिंटू चमन को भी बताओ कि कानून का राज क्या होता है, कानून का पालन कैसे होता है, कानून के राज में क्या क्या होता है। अगर किसी पर कोई आरोप लगता है, किसी अपराध का आरोप लगता है, तो क्या होता है? बुलडोजर चलता है क्या? अगर आपको पता है तो प्लीज हमारे चिंटू चमन को बताओ आप कि कानून के राज में क्या होता है। हाँ, मुझे पता है कि कुछ लोग जो हैं अमन चोपड़ा उर्फ चमन चोपड़ा के साथ भी वैसा ही सलूक चाहते हैं जैसा अमन चोपड़ा और लोगों के साथ चाहता है, यानी बुलडोजर जस्टिस, बुलडोजर न्याय। अगर अमन चोपड़ा पर भी कोई FIR होती है, अगर अमन चोपड़ा पर भी कोई आरोप लगता है या लगा है, तो अमन चोपड़ा के घर पर भी योगी मॉडल अपनाकर बुलडोजर चला देना चाहिए, या चला देना चाहिए था। जब चमन चोपड़ा और अमन चोपड़ा के ऊपर FIR हुई थी, या जब उस पर कोई आरोप लगा था, तो अमन चोपड़ा की भी गाड़ी पलट देनी चाहिए थी आरोप लगते ही, जैसा प्यारे अमन चोपड़ा उर्फ चमन चोपड़ा और लोगों के साथ चाहते हैं, जो उनको बहुत पसंद है। क्योंकि बुलडोजर चलता हुआ देखकर बिना किसी FIR के, बिना किसी दोष सिद्धि के अमन चोपड़ा बहुत खुश होता है। जावेद पंप आरोपी जावेद पंप के घर पे बुलडोजर चलता हुआ देखकर चमन चोपड़ा कितना खुश हो रहा है। देखिए, सबका बदला लेगा बुलडोजर। और हैशटैग भी देखिए, इंडिया विद बुलडोजर। तो प्यारे चमन चोपड़ा के मुताबिक पूरा देश, इंडिया जो है, पूरा भारत जो है, वो बुलडोजर के साथ है, क्योंकि चमन चोपड़ा बुलडोजर के साथ है। 77% लोग इस चमन चिंटू के मुताबिक बुलडोजर राज चाहते हैं, यानी 77% लोग बुलडोजर राज लाना चाहते हैं, बुलडोजर राज को पसंद करते हैं। और तो और कोरोना के टाइम पे इस प्यारे चमन चिंटू ने जिन जमातियों को हमारे देश की अदालत बाइज्जत बरी कर चुकी है, उन्हें कोरोना फैलाने का दोषी नहीं पाया है, उन जमातियों पर भी ये चमन चिंटू बुलडोजर चलवाना चाहता था। कोरोना पर बुलडोजर कब? आज बुलडोजर, कल गाड़ी पलटेगी। शायद इस वजह से ही, इसके इन कर्मों को देखकर ही कुछ लोग ये चाहते हैं कि जब अमन चोपड़ा पर आरोप लगे थे नफरत फैलाने के, धार्मिक उन्माद भड़काने के, चाहे वो सिद्ध हुए हों या ना हुए हों, तो इसके घर पर भी तुरंत तभी के तभी बुलडोजर चला देना चाहिए था योगी मॉडल अपनाकर। इसे भी बुलडोजर जस्टिस मिल जाना चाहिए था तभी के तभी। लेकिन हम इस बात का समर्थन नहीं करते,
हम बिल्कुल भी इस बात का समर्थन नहीं करते, चाहे चमन चोपड़ा उर्फ अमन चोपड़ा ने कितना भी बड़ा अपराध किया हो, कितना भी जहर बोया हो, कितना भी धार्मिक उन्माद भड़काया हो, लेकिन फिर भी हम नहीं चाहते कि बिना किसी FIR के, बिना किसी जांच के इसके घर पर बुलडोजर चला दिया जाए। क्योंकि अमन चोपड़ा के उसी घर में उसका परिवार भी रहता है, उसके बीवी बच्चे भी रहते हैं, तो इसके इन कर्मों की सज़ा उनको नहीं मिलनी चाहिए। हाँ, ये हो सकता है कि वो अमन चोपड़ा के ऐसे शोज की वजह से उससे नफरत करते हों, या अगर आज नहीं कर रहे तो हो सकता है कि कल को नफरत करने लगें। इसलिए हम यही कहेंगे कि अगर कुत्ता आपको काटता है तो आपको पलटकर कुत्ते को नहीं काटना चाहिए। इसलिए किसी पर कोई भी दोष हो, पहले उसकी जांच होनी चाहिए, उसके बाद ही उस पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए। अमन चोपड़ा पर भी, अगर अमन चोपड़ा ने भी कुछ गलत किया है, ना तो उस पर बुलडोजर चलाया जाना चाहिए उसके घर पर, ना ही उसकी गाड़ी पलटनी चाहिए। अगर ऐसा होने लगा तो आप जानते हैं कि नोएडा की फिल्म सिटी पूरी तरह वीरान हो जाएगी, वो बिल्कुल सुनसान हो जाएगी। अगर इसी तरह सबको इसी तरह बुलडोजर जस्टिस दिया जाने लगा तो आप सोचिए कितने खतरनाक परिणाम होंगे उसके। तो इसलिए मित्रों, हमें अमन चोपड़ा नहीं बनना चाहिए। अब चलते चलते आप एक पहेली बुझाइए। हरी थी मन भरी थी, भगवा मोती जड़ी थी, हरी थी मन भरी थी, भगवा मोती जड़ी थी, बाबा जी के बाग में बुलडोजर लेके खड़ी थी, बाबा जी के बाग में बुलडोजर खड़ी थी। इनमें से वो कौन थी? वो पापा की परी कौन थी? पापा की परी कौन थी? कमेंट करके बताओ हमको। तब तक के लिए टाटा, अंबानी, अडानी, टाटा बाय बाय।